शांतम हृदय बिंदे भलो भवानी सहतावा क्योंकि सुन मस्तक पर चंद विराज और जानवी धारा फुकत फुकत शेष अशेष करे गौरंगादा ये नंदी भृंगी किलक किलक गीत गीत मनोर गाते सरस रंगी घोष गजानंद हृदय मोदा जाते ये गलल कंठ दत्त अत मन भावन सुषमा पुनीता सावन धमक धमक डमरू धमक धमक अत घन घोर शब्दा अब जाते बुझाने वाली गीत पुस्तक हे विष्णु हे विष्कारी शिव प्रदाता हे जगदाता आओ मद है नारी क्योंकि वह मंगी ससुर से हुई यह शैल सुता कल्याणी है जगी की माता कृपा कोर माया संग न चले माया संग न चले चेतरे गुमानी नर्तने ना मिले माया संग ना चले माया संग न चले माया संग न चले और बच्चे तोले कहीं खेल में बीस गई तेरी मद की जेल में 10-16 तेरी गई खेल में 20 गई तेरी मधु की जेल में 10-16 कहीं खेल में बीस गई तेरी मद की जेल में 10-16 तेरी गई खेल में 20 गई तेरी मधु की जेल में और 40 गई तेरी आके मेल में 40 गई तेरी आके मेल में 55 हाथ मले माया संग ना चले माया क्या होता है ताई गई सफेदी आई तन की खाल सुकड़ सब जाई सारी गई सफेदी आई तन की खाल सुकड़ सब आई ताई गई इंसान की जब ये जवानी चली जाती है तो फिर क्या होता है क्या और ताई गई सफेदी आई तन की खाल सुकड़ सब जाई साई गई सफेदी आई तन की खाल सुकड़ सब जाई बंदर जैसा मुंह हो जाए बंदर जैसा मुख हो जावे 55 यार हले रे माया संगो ना चले माया संग ना चले माया संग ना चले माया चेतरे गुमानी करतल चेतरे गुमानी करतल जन्म ना मिले माया संग ना चले माया संग ना चले ओ माया संग ना चले माया संग ना चले बंधु ये माया किसी के साथ जाने वाली नहीं है साथ जाता है तो केवल भगवान का नाम ही साथ जाता है बाकी सब यही धरा रह जाता है आप भली प्रकार से जानते हैं बंधु कि शेर 2 प्रकार के होते हैं या नहीं एक होता है जंगल का शेर जो स्वयं शिकार करके भोजन करता है और एक होता है पिंजड़े का शेर
कि वो दूसरे के टुकड़ों की आस लगा के बैठा रहता है कि कब मेरे लिए भोजन आएगा और कब मैं भोजन करूंगा। तो इसलिए कहो हे भगवान, आज ये हमारा दरबार धन हो गया जो कि आप बना रहे हो। क्यों नहीं देवराज, बड़ा ही आनंद आ रहा है आज। सुधर जाएगी धीरे धीरे, लीला है हम लोग जब तक। जय जय। हेलो 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 राजन, आज हम आपके इस देवलोक में पधारे क्यों नहीं गुरुदेव? तो हमको बड़ा ही सुंदर देखने को मिल रहा है कि आपके यहाँ देवगढ़, कितनी सुंदर ये देवगढ़, आपकी देव मंडली विराजमान, बड़ा ही सुंदर वातावरण यहाँ का हमको देखने के लिए मिल रहा है। छप्पन भोग की खुशबू नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो उसका ख्याल रखो। क्या नहीं गुरुदेव, सत्य कहा आपने, क्योंकि आज आप इतनी सजावट देख रहे हो। हाँ हाँ, ये आखिरी क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि आज जो दिन आया है ये हमारा पूजा का दिन है जी। क्योंकि गुरुदेव, क्योंकि आज के दिन हमारी पूजा होती है। लेकिन गुरुदेव एक बात है। बात? हाँ, क्या बात है देवराज? क्योंकि गुरुदेव, कहो। क्योंकि हर जगह से मेरी पूजा आ गई है। हाँ, लेकिन वो ब्रजवासी जबकि सबसे पहले पूजा लेकर आते थे, लेकिन अब की बार वो ब्रजवासी पूजा लेकर क्यों नहीं आए गुरुदेव? नारायण नारायण नारायण। राजन, हाँ गुरुदेव, ये आपके हृदय में जो विचार आया है ये यथार्थ में सत्य है। अच्छा, वो कैसे? कैसे गुरुदेव? कि अभी अभी आपने कहा मेरी सभी जगह से, देश विदेशों से पूजा मेरी आ चुकी है। हाँ गुरुदेव, परंतु अभी तक जो ब्रज हैं, हाँ हाँ, उन्हीं की लीलाओं को केवल चिंतन करता रहता हूँ कि मेरे बेटाओं ने आज क्या किया, कैसे किया, केवल इसी में समय निकल जाता है। हे नंदराय जी, लेकिन आज आपने अनुपम कृपा हमारे ऊपर जो की है कि आप यहाँ पधारे हो, बगैर कारण के आप कहीं भी नहीं जाते। नारायण नारायण। तो आप हमें भी ज्ञात कराएं, क्या जैसा क्या कारण है जो आप यहाँ पधारे हो भगवान? हे नंदराय जी, आपको तो भली प्रकार से ज्ञात है कि इस नारद का काम है इधर से इधर घूमना, इधर से इधर घूमना। हाँ हाँ, क्योंकि इस नारद को तो शराब लगा हुआ है, यह 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता। ये बात सत्य है। तो एक समय मैं देवराज इंद्र के पास गया और देवराज इंद्र का जो आज दिवस दिन है वह पूजा का दिन है नंदराय जी। अच्छा, जो आने वाली सप्तमी उसके दिन उनकी पूजा होनी है। हाँ, अरे राम 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 राम। आप शायद भूल गए, हम अपने पुत्रों के मोह में इतने मोहित हो गए कि जो अपने इष्ट देवराज इंद्र की पूजा करना भी हमारे स्मरण में नहीं है। हे नर जी, कहिए नंदराय जी। अहो, धन्य भाग्य मानता हूं मैं अपने कि जो आपने आके हमें इस बात का स्मरण कराया। जीवन भर में आपका आभारी रहूंगा। हे नंदराय, अब आप विलंब ना करें और अपने सभी ब्रजवासियों को इस बात की सूचना दे करके और महाराज देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी करें। और लेकिन नहीं, एक बात और करना आप, कहिए। आप तो फिरते ही रहते हो इधर से उधर। हाँ, हमारा तो काम है। अगर महाराज देवराज इंद्र के यहाँ आपको जाना हो जी, तो उनसे कह देना कि क्रोध ना करें। अभी तो मुझे फिर जाना है भ्रमण करते करते। हाँ, ठीक है, मैं तैयारियां कराता हूँ। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद हम शीघ्र ही देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। भूल नहीं जाना ना, नंदलाल। अब तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आपको पता है आपकी ये कितनी वर्षों से
आज से नहीं, कितनी वर्षों से आप देवराज इंद्र की पूजा करते हुए आ रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात यह कि करते तो समस्त ब्रजवासी हैं, लेकिन मुख्य यजमान का पद जो मिलना है वो अब की बार हमको ही मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए पूजा की सामग्री हमारे घर में ही तैयार होनी है। क्यों नहीं, ठीक है, आप तैयारी करवाइए। ठीक है, ठीक है बेटा मनसुखा। कहा क्यों नहीं, देव ऋषिनाथ भगवान ने अवगत कराया। ओहो, श्रीभरियों का चक्कर है। बाबा दंडवत। प्रसन्न रहे भोजन के भट्ट, प्रसन्न रहे। क्या बात है बाबा, क्यों बुलाए, काहे बुलाए, चटपट सट बता दे। अरे भाई तो एक कछु पतो है काहे की? देवराज इंद्र की पूजा को समय है गयो है। हाँ, अब 1 सप्ताह बाद बाकी पूजा होनी है, लेकिन अभी तक ब्रज में कोई भी तैयारी नहीं हुई है। ना ना, इसलिए ऐसा करो कि समस्त ब्रज मंडल में जाके केवल इस बात की घोषणा कर दो कि सप्तमी के दिवस देवराज इंद्र की पूजा होगी। ठीक है ना? टेंशन मत लो। और हम 9 लाख गाय हैं हमारे पास, तो हम यहाँ के नंद हैं, और जिनके पास 9 करोड़ गाय हैं वो यहाँ के वृषभान हैं, यहाँ के राजा वृषभान जी कहला में। तो हम जरा उनसे मिलने के लिए बरसाने जा रहे हैं, जरा उनसे भी खबर कर दे। तुम टेंशन मत लो, उनके पास खबर करो और मैं सब में ढिंढोरा पीट दूंगा। तुम ढिंडोरा पीट के आओ। सही है, बंद करो। चले हैं आज मनसुख लाल जी। कहा क्यों नहीं, पूरे ब्रज मंडल में घोषणा कर देनी चाहिए कि भैया देखो पूजा का समय हो चुका है, अब तक किसकी कोई पूजा का समय हो गया है? इंद्र की। अच्छा, देवराज इंद्र की पूजा का समय हो चुका है। हाँ, पूजा का समय हो चुका है करवा चौथ की। अरे मर गए। अपनी अपनी भैया तैयारी कर ले, और कोई पकौड़ी बनाओ, लकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, पालक बनाओ, जो काऊ को भैया बनाने हैं वो आराम से बना लो। सब जने आराम से तैयारी कर लो, ठीक है? और जा काऊ को चलनी में मुंह देख लियो अपने टाइम से। हाँ सही है, सब जने बना के तैयारी करो, बाबा को बता रहा। हाँ चले हैं। और वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना का चलता। अरे आओ नंदराज जी। हेलो, कृपा है आपकी महाराज। और लेकिन हे वृषभान जी, कहो नंदराज जी। सब कुशल मंगल है ना? हाँ, सब कुशल मंगल है। आप अपनी बताओ, बाल गोपाल बाल बलोचे सब बढ़िया हैं? हे वृषभान जी, भगवान की कृपा से जो हमारे दोनों पुत्र हैं हाँ, बड़े प्रसन्न हैं। चलो। लेकिन आज हम आपके पास एक कारणवश पधारे हैं। वो कौन सो कारण है? वो कारण ये है वृषभान जी हेलो, कि आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि अब की बार जो महाराज देवराज इंद्र की पूजा होनी है हाँ, वो हमारी जिम्मेदारी में है। लेकिन नंदराज जी, क्योंकि अब की बार तो पूजा जो है हमारी जिम्मेदारी है ना, अब की बार तो हम करेंगे। हैं? नहीं वृषभान क्योंकि जी, अब की बार तो हमारा नंबर है। नहीं वृषभान जी, आप शायद भूल रहे हैं, जो बीती हुई वर्ष गई है उसमें पूजा आपने की थी। हाँ, लेकिन इस बार जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए आपको केवल निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ आए हैं कि हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे नंदगांव पधारें और वहीं से समस्त ब्रजवासी मिलकर एक साथ श्री देवराज इंद्र की पूजा के लिए पधारेंगे। ठीक है नंदराज जी, अगर आपकी यही इच्छा है कि अब की बार आप पूजा करना चाहें तो ठीक है, आपको और हमारा तुम्हारा फैसला एक पंचायत में आएगा। ठीक है, पंचायत जोड़ेंगे। देखिए, वृषभान जी और नंद बाबा दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं।
ब्रजवान जी कह रहे हैं प्रथम पूजा हम करेंगे, क्योंकि आज तो हर व्यक्ति अपने घर घर में पूजा करता है, परंतु पहले का नियम था पूरे ब्रजमंडल के जितने भी गोप थे, जितने भी भाई बंधु थे, सभी एक जगह मिलकर के पूजा किया करते थे, जिसमें कि प्रथम पूजा का स्थान रहता था कि एक साल आप इस पूजा को करेंगे तो एक साल आप इस पूजा को करेंगे, तो वही दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। ठीक है ब्रजवान जी, अगर आप नहीं मानते हो तो आपने कहा कि पंचायत होगी, हाँ नंदराय जी, तो ठीक है भैया लाला मनसुखा, चलो चौपार पे चल ले। अरे रे बेटा ऐसा करो, कहो बाबा। जो अपने ब्रज के मुखिया हैं, हाँ, मैंने सबन ने बुला लिया, क्यों नहीं नेम के हिसाब से तो पूजा हमारी बने। बाबा? देखो पंचायत होए या नहीं होए, हाँ आज की जो पूजा है देवराज इंद्र की, हाँ, वह बाबा हमारे नंद राय ही करेंगे। अब तो ब्रजवान जी राजी हैं आप? हाँ बाबा, कोई बात ना है बेटा, तू पूजा कर लियो, पर ये फैसलो पंचायत करेगी, ठीक है? कोई बात नहीं बाबा। हाँ, तो मुखिया बुला ला। तो ऐसो है ब्रजवान जी, आप अपनी पुत्री राधा सहित आप हमारे नंद गांव में पधारो। पधारो। ठीक है नंदराय जी, ठीक है जी, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्योंकि सामग्री हमें भी बनवानी है। अभी तक तो हमारे घर में भी ये नहीं पता है कि क्या ओ सावरे, ओ सावरे, इसी बीच में मन्ना फिर रही है कतई, वो संग लेके ही चली आई। ए जरा क्या वो बोला? तो ऐसा लगे ये करवा चौथ पूरा व्रत नहीं करवाए के हम लेकर करवा चौथ तो वो पूज रहे तोले नवाज मांदी बजी आए। तू तो भोजन बट्टे ही रहोगे, करवा चौथ ना है, देवराय इंद्र की पूजा होनी है। क्या देखा जा रही है? पालन प्रधान जी बैठे हैं ऐसा, और कहूं पूजा ही का करे हाँ, जय जय। बाबा हाँ भैया मनसुखा आगे हाँ, आगे भैया आगे। तो देखो आज तुमको अरे 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 ओए सुनो, पहले निवेदन पूर्व हाँ बाबा बड़ी श्रद्धा और भाव थे, कहो। वो हमारी घरे ते ना मेहर ने बाकुल आवरज गोपी ले वाई के अरे लिए मैया जसोदा, राजा जोगी अगे जल हाय 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 हाय। मेहर प्रणाम। अरे प्रसन्न रहो, आप आए गई? हाँ मेहर में आ गई। बड़े हृदय प्रसन्न भयो हमारो कि आप कुछ समय मिल गो कि आप यहाँ तक आए गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये आज हमारे घर आए हैं तो तुम घर में कौन सी फुलकिया सेकवे में लग रही हो? हाँ हैं? ये सबरी पंचायत आज हमारे घर है रही है। हाँ भैया बैठ जाओ। हैं? बैठ जाओ भैया, बैठ मेहर, मैं घर को ही पूजा पाठ में ही बिजी थी। हाँ, घर के काम काज में लगी। हाँ, अरे हम हृदय प्रसन्न हो, पीछे बैठ काम है जाओ। भैया, ये तो तेरो अब ही तेना अब है। मेहर जितने के मैं कहूँ तू बित्ते करियो, तू बैठ जा। बाबा कह तो जा मैया तू करती चलियो। हाँ बाबा, अब सुन ये भाई। पंचायत बैठ गई है आपके यहाँ थाई पे। ब्रजवान जी, ये अपने समस्त ब्रजवासी यहाँ पधार चुके हैं। देखो भैया ब्रजवासी हो, अब की बार पूजा को नंबर हमारो है, हाँ हाँ भैया, लेकिन अगर हम ये चाहें कि पूरी सामग्री हम अकेले बनवा दें तो हम बनवा नहीं पाएंगे। जो भी सीधो सामग्री जा ब्रजवासी के घर जा चीज की कमी होए वो हमारे घर से ले जाओ, लेकिन जा व्यक्ति की जिम्मेदारी में जो चीज दी जाए कि ये चीज बाय बनानी है वो बनाइयो, ठीक है ना? सब चीज बनानी है, क्योंकि महाराज देवराज इंद्र की पूजा समय से होनो अनिवार्य है। अगर समय ते ना भई तो भैया तो पतो हमारे गांव की कितनी बड़ी बदनामी होगी, क्यों रे लीलधर? बाबा हाँ ब्रजवान जी बरसाने ते आए हैं। नहीं जाके सुन लियो। हाँ भैया तू बता बता। बाबा हाँ आपने तो कह दी कि पूजा आप करना चाह रहे हो। हाँ। और इतने ये बाबा नंद का माते बरसाने ते आए, हाँ ब्रसवाने बाबा आए ये। हाँ।
ये ब्रजवान बाबा हैं, यानी कि राधा के पिताजी। हाँ हाँ यही है ना? बेटी राधा वो आई है। कहाँ है? ये क्या ना बैठी बेटी है राधा दिखा बैठी रे बेटी बैठी रे बेटी। कितने बैठी है बाबा राधा? तेरी आंख फूट रही है। एक लठिया ले जाओ, मेरी लठिया ला। ओए तू मेरे हाथ में तो दे। बाबा 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 दिख गई, ठीक है ना? दिख गई। दिख रही है ना? ना दिख रही है ले जाए मोम डंडा कर दो कितकू है कितकू है? आखिर तो रचौंदा आवे ना बाबा मोए। कोई बात नहीं, आ गई तो ठीक है, परंतु बाबा देखो ये सबरी सभा आज आपने बैठाई है हाँ ये सब हमारी सभा है। और यह इतनी बड़ी पंचायत आज यहाँ पे है रही है। हाँ तो भाई यह पंचायत में फैसलो ये हमारी जितनी जनता जनार्दन बैठी है यही फैसलो करेगी आज। हाँ कि पूजा हम करें कि ब्रजवान जी? हाँ, तो आज इन सबसे पूछी जाएगी। बताओ भाई, सब हाथ उठा उठा के बताइयो कि आज की पूजा हमारे बाबा नंदराय करेंगे कि ब्रजवान बाबा करेंगे? हैं? नंदराय जोरदार हाथ उठा के बताओ। अरे हाथ उठा के बताओ, ताली ना बजवा रहा तुम पे। ठीक है भैया। अब सुन लो। हाँ अब एक बात और पूछ लगते हो। हाँ भाई, आज की पूजा ब्रजवान बाबा के होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ना होनी चाहिए। सब नहीं कर रहे बाबा। ये क्यों कर रहे हैं तू समझो? अब ये तो मैं नहीं समझो। बात ऐसी है हाँ बाबा। कि ब्रजवान जी हमारे ब्रज के मुखिया और राजा कहलावे। अच्छा, अब राजा तो भाई जब चाहे तब पूजा कर ले। सत्य बात हैं? सत्य हम बात। केवल एक नंद है, गाय अधिक है तो नंद है। हाँ बाबा। तो या वजह ते एक आध बार अवसर कोई हम जैसे हुए मिलना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों नहीं ना? क्योंकि हम जैसे या ब्रज में 9 नंद हैं। सत्य जब है। हमारा नंबर आवेगा तो दूसरे को आवेगा। सत्य बात है बाबा। ठीक है ब्रजवान जी? ठीक है भैया। ओए तू खड़े हो जाओ। ठीक है नंदराय जी, आप पूजा करवाओ और हम भी शामिल होंगे पूजा में। ठीक है ब्रजवान जी। बोलो बाबा। चूरमा के लड्डू तेरी जिम्मेदारी में। चूमरा? हाँ चूमरा? चूरमा। अच्छा चूरमा, मैं समझी चूमरा। डंडा मंगाऊं? ए? डंडा मंगाऊं? डंडा? ना 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 बाबा, डंडा मत मंगाओ। ठीक है। ठीक है। मेहर अब मैया का अब बनावेगी? रहेगी, अब रहेगी तुम्हारी भैया तुम्हारे संग में। हाँ बाकी की जितनी सामग्री बननी है वो अपने घरे में बननी है। लेकिन सही। एक बात का ख्याल अवश्य रखना वो क्या? कि हमारे पुत्र छोटे छोटे हैं, हाँ कोई भी सामग्री झूठी ना हो। ठीक है मेहर। देख यह बता दिया तो यार ये बैठी का की बावड़ी सी अतका है, बेसऊर है। या की जिम्मेदारी में दे दियो वो सब्जी काय की बनवावे तू? पनीर की? गिया को झोल। हाँ ठीक है, पनीर की सब्जी जाको जिम्मेदारी दे। बाबा और याद है दे भोंडली अस्सी कछू की जिम्मेदारी। बाबा हो बाबा, परसों दिन तुमने ना खायो वो घिया को झोल, हाँ तो वो यही ने तो बनायो। और तू सुन भाई, हाँ बाबा। नगर में से जो लोग यहाँ नहीं आए, हाँ। प्रधान जी के घर खबर भिजवा अच्छा, कि बढ़िया खीर बन के घर ते आवेगी। या काई गांव में पूरे में घूम के आऊं घर घर में, हाँ और सबन के घर कह के आऊं हाँ कि भाई सब अपने अपने घर पकवान बनाओ, हाँ क्योंकि आज देवराज इंद्र की पूजा करवे चल रही हाँ है? जाओ। ठीक है, सुन ले भैया काई बारे हो। हाँ हाँ कर रहे। अरे आज हम और तुम सब मिलके देवराज इंद्र की पूजा करेंगे, ठीक है? करोगे? नहीं? अरे वो जल नहीं बरसाओगे तो हम प्यासे मर जाएंगे, अन्न नहीं होगा तो कहां से खाएंगे? ये मत क्यों नहीं, यो क्यों? हाँ हाँ ऐसे क्यों कि तो सब अपने अपने घर बनवाओगी? कहा पूड़ी पुआ लड्डू जबेली रसगुल्ला सब बना के लाओगी? हाँ तो सब अपनी अपनी तैयारी में रही हो, कोई ऐसी मत ही हो अपने घर से कोई बना के नहीं लावे, सबन पे किया आयो। क्या आए? मेरी बहू से पूछ ले का बनावे। अब मैं अपने से पूछ रही ब्रज गोपी इधर आओ। आजा। अब तुम बताओ क्या बनाओगी? मैं कड़ी बनाऊंगी। करी? भैया यूं कह रही है तड़ी बनाऊंगी, तड़ी तड़ी। या की जीव रसगुल्ला खा जाए, या की भारी जीव है बेचारी की। सही कह रहे हो। यूं कह रही है तड़ी बनाऊंगी, तड़ी पे से कह रही कड़ी। तरी न करी जकरी। हाँ कड़ी कड़ी कड़ी।
और तुम बताओ क्या बनाओगी? ए तुम क्या बनाओगी? अरे पूड़ी बना लूंगी मैं। पूरी। और तुम क्या बनाओगी राधा जी? मैं तो खीर बनाऊंगी। खीर बनाओगी? हाँ। चलो तो जल्दी, ठीक है? ठीक है। भैया ये तो खीर पे ही ज्यादा ध्यान दे रही है। सही कह रहे हो। मुझे खीर पसंद है। आइए बात रहा था, खीर पे ही ध्यान है इनको तो। पूरा ध्यान दे रही है बेचारी, और खीर चलिए। के चक्कर में सूख गई। सारे ब्रजवासी चले हैं अपने अपने चलो। घर। चलो भाई चलो। मैया अरे तू भीतर कहीं जा रही डोकरी? ये तो मैं इन्हें बता ही देती कुछ काम तू के लिए। इन्हें बता के और अपने भंडार घरे चालू कर यही। ठीक है, ठीक है। मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया, मुझे भूख लगी है मैया। भगवान कन्हैया कह रहे हैं मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, चले हैं। और जाते जाते भगवान कन्हैया रसोई में घुस जाते हैं। झट से मैया जो पकवान बना रही हैं उनको उठा लेते हैं। अरे बेटा कन्हैया, बेटा कन्हैया, मैया देखो मैंने तुमसे मना करी कि बेटा मैं पकवान बना रही हूँ, अभी तुम रसोई घर में मत आइयो। बनाओ। क्यों रसोई घर में मत आना। अब फिर भी तुम रसोई घर में आ गए। क्यों मैया? बेटा तुझे पता होना चाहिए, जो अपने इंद्र देवता हैं हाँ हाँ। उनको पकवान बना रहे हैं, उनकी पूजा है, उनकी पूजा के लिए। अच्छा मैया, मैया हाँ बेटा। इंद्र देवता खुदा के खावे हैं? कहा के इंद्र देवता भोजन को खुदा के खावे हैं? कहा मैया काऊ देव के चक्कर में तू अपने लालाए भूखो रखेगी का? ए ना बेटा, ऐसी कोई बात को काई भूखो रखूंगी। ऐसो है 2-4 घंटा रुक जा, बासी माखन खा ले जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया एक बात बताओ, ये देवराज इंद्र कौन है? कहा के हाँ आप इनको नहीं जानते हो बेटा? नहीं। जित देव इंद्र हैं वो देवता हैं अपने, और उनकी पूजा के लिए पकवान बना रही हूँ। और यदि उनकी पूजा के लिए मैंने कोई भी पकवान नहीं बनायो तो वो रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। यदि वो नाराज हो गए तो जानते हो बेटा वो क्या करेंगे? मैया बेटा हाँ। बोल बेटा। मैया देवराज इंद्र जब पकवान को आके खावेंगे का? बेटा वो आके ना खाते हैं, उनको भोग लगाओ जाए, वो खुद भोग लगा ले, ऐसे सूंघ के चले जावे। मैया हाँ। तुम देवराज इंद्र की पूजा करके ना करके अगर मेरे देवता की पूजा करो तो? पागल है गए बेटा, तेरे देवता? अरे तेरे देवता का बेटा मुझसे अलग है। जो ही देवता मैं पूजूं अब वो ही देवता तेरे हैं। ना मैया, हाँ बेटा। मेरे देवता तो अलग हैं। अगर तुम उनकी पूजा करोगी तो वो भोजन को खुदा के खावेंगे। देवराज इंद्र अगर रुष्ट भी हो जाए तो क्या करेगा भैया? कहा के बेटा देवराज इंद्र वो रुष्ट हो गए तो कहा करेंगे? बेटा वो रुष्ट हो गए ना तो देख बारिश ना करेंगे। यदि बारिश ना होगी तो देख अन्न भी पैदा ना होगा, सूखी हरियाली भी रह जाएगी वैसे। और देख यदि हरियाली ना रही तो हमारे गैया बछड़ा वो कछु ना खावेंगे, और बारिश ना भई तो हमारो अन्न ना आवेगो। यदि अन्न ना आवेगो तो बेटा हम का खावेंगे। इसलिए देवराज इंद्र की पूजा करेंगे तो वो बारिश करेंगे। और अरे मैया हाँ बेटा। मत करने दो देवराज इंद्र को बारिश, तुम मेरे देवता की पूजा करो। भगवान कन्हैया बार बार कह रहे हैं कि मैया कि ये देवराज इंद्र कहा करें, आप बापू इतनो पूजे हैं, इतनो मेवा मिष्टान पकवान बना रही हैं, कहा बजिए हो आए। आंसू बहुत ढर गए बेटा। बाबा जो मैया ने मोए भोजन ना दे मैया ने मोए माखन ना दियो बाबा। तो को भोजन नहीं दियो? हाँ। अरे बेटा कन्हैया देखो, वैसे तो नित्य प्रतिदिन तेरे लिए तेरी मैया प्रातः काल होते ही भोजन दे दे को रही, लेकिन आज शायद तो को ना पतो हुए, लेकिन जो घर में सामग्रियां नई नई प्रकार की बन रही हैं, ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए बन रही हैं। जो होनी है वो देवराज इंद्र की पूजा होगी,
पूजा होने के बाद में, भोग लगावे के बाद में समस्त ब्रजवासी प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। तो लाला तू कर लियो। बाबा जो देवराज इंद्र की पूजा ना करो तो? अरे बेटा, देवराज इंद्र की पूजा अगर हम नहीं करेंगे तो समय समय से बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो मनुष्यों के लिए अन्न हो और पशुओं के लिए तृण पैदा नहीं होगा। तो बेटा हमारा देवराज इंद्र इष्ट है, देवता है, वो रुष्ट है जाएगो। बाबा देवराज इंद्र की पूजा करने से कहाँ मिले? बेटा फल मिले, हमें अन्न मिले, भोजन मिले, पानी मिले, भाई की कृपा ते मिले। बाबा कछु कछु तुम्हारी कृपा ते मिल जाए। बाबा हाँ तुम मेरे देवता की पूजा क्यों ना करते? हाँ? हाँ कहा सुनो बाबा, या ब्रज में मेरहु एक देव है। अच्छा आपके- तेरो देवता है? हाँ अरे लाला कन्हैया, तो तू बताइयो तेरे देवता को कहा नाम है? श्री गिरिराज जी महाराज। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। बाबा ए भाई, ए बेटा, वो गिरिराज पर्वत पहाड़, हाँ पहाड़ हाँ जो गिरिराज पर्वत हत्का बाप है, समस्त ब्रजवासिन की गैया चरे। हाँ बाबा, हाँ बाबा, जाके ऊपर हमारे गैया बछड़ा नित्य प्रतिदिन चरवे जाए। बेटा कन्हैया, हाँ बाबा, तू एक बालक है, तू कोई भी बात तो कहे, चलो मैं तेरो बाबा हूँ, बाकू मानूंगो सुनूंगो, लेकिन अगर तू कहे कि मैंने ब्रजवासियों से ये बात कहूं तो ब्रजवासी सब मेरी हंसी बनाएंगे। बाबा तुम क्या तो देखो एक बार। लेकिन बेटा देखो गिरिराज पर्वत एक पहाड़ है और तू कहे कि वो तेरो देवता है। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं कि बाबा सुनो, आप जिसको पर्वत कह रहे हो वो साधारण पर्वत नहीं है। आपके एक बात बताओ, आपके देवता ने क्या आपको कभी दर्शन दिए हैं? ना। आप इतने मेवा मिष्ठान भोग प्रसाद लेके जाओ, कहूँ उनको खायो या के? ना वो तो केवल बासला के भूखे हो। अरे तो क्या फायदा ऐसे देव की पूजा करने से? आप मेरे देव की पूजा करो, मेरे देवता के आप साक्षात दर्शनों करोगे और कहे तुम्हारी आंखन के सामने आपके भोग प्रसाद को खावे वो। बाबा बाबा लेकिन एक बात बता बेटा, हाँ बाबा, तेरो देवता वो गिरिराज पर्वत हमें दर्शन देगो? हाँ बाबा, भोजन करेगो? हाँ बाबा, भोजन भी करेंगे वो। लाला तेरे छोटे से मुखार बिंद से ये हंसी मस्करी की बात बड़ी अच्छी लगे, लेकिन केवल सुनने में अच्छी लगे हैं। अगर इनकी कही जाए कि ऐसो कहूं है सके तो का ऐसो है सके? हाँ बाबा, होगा जरूर, तुम पूजा करके तो देखो। परंतु बाबा सुनो, हाँ। ऐसो कहें कि बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं। हाँ ये तो बात बुढ़े क्या मन के गंदे होते हैं? ना ना ऐसी बात ना है। अब कन्हैया कह रहे हो तो एक बार याऊ की बात है समाज में। भैया डर या चीज को लग रहा है, ए भाई डर या बात को लग रहा हो कि बेटा मैं यहाँ को नंद राय हूँ, अगर इन मनसुकाओं के आगे मैं यह बात को रखूंगा तो ये मेरे बारे में कहा कहेंगे। बाबा आप चिंता मत करो, एक बार जब प्रस्ताव रखो आप ब्रजवासी से पूछो, आपकी ब्रजवासी हंसी नहीं नहीं पूछ होगी। लेंगे, हम तो जान रहे हैं कि ब्रजवासी नहीं पूछवे में लाभ दिख रहा है। हाँ कोई फायदा ना है ना तो पूछ लियो ये ब्रजवासी। कही। अरे बेटा मनसुका धनुषका श्री रामा सबल तोष। हाँ बाबा बतास तो तुम्हारो बेटा कन्हैया कह रही हो। और भैया कल को बलराम कहेगो कि आज तुम भैरव बाबा की पूजा करो, कल को मैया कहेगी कि तुम काली मैया की पूजा करो, तो हमारी तो जिंदगी ऐसी पूजा करते करी जाएगी। हम तो तुम्हारे घर के की मालूम में रह जाए। अरे भाई नहीं 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 बाबा, ऐसा नहीं देखो चलेगा। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं दियो है, मैंने केवल ये बात तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखो है। मेरे लाला कह रहे हो है कि बाबा तुम्हारे इष्ट देवराज इंद्र ने
भाई कबू ना करो, ना 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 करो ना, हमारा देवराज तो ना करे। ना करे ना। हमारा लेकिन देवराज बाको देवता हमारे हाथन से भोजन करेगो। एक मिनट काकाई हाथन से भोजन करेगो। देखिए भैया, अरे तो देवता थोड़ी सारो भूत है वो तो। हैं? हाँ बताओ देवता को खामे। देवता ए भाई अरे आज पूजा होगी तो देवराज इंद्र की होगी। आज पूजा होई तो ओए! एक ही में चलेगी। एक ही में चटका दूंगा वाले। हाँ, आज पूजा होगी तो कौन की होगी भाई? देवराज इंद्र की। आज होगी गिरिराज जी की पूजा। हाँ कर ले गिरिराज जी की पूजा हम कैसे करें? कौन सुनो, पहले तो इनमें से पूछो कौन किसकी तरफ है। एक मिनट, जो माता बहन चाह रही हैं कि कन्हैया के देवता की पूजा, वो हाथ खड़ो करो, सब हाथ हाँ, खड़ो करो। मनसुख लाल जी की तरफ कौन है? हमारी तरफ जो अरे हाथ खड़ो सब करो। नीचे हाथ में कर लो, सब कर ले माता बहनों। अरे तेरे के अरे सरपंच हाँ। कम मत पड़ जाइए। इंद्र की पूजा होगी ना? कोई ले कोई ना है। कोई ना है, तेरी तरफ तो कोई ना है। देखिए हमारे सब भैया कह रहे हैं, हाँ जी होगी ना भाई? एक आध तो है ही। होगी देवराज इंद्र की पूजा होगी। ना कौन होई। कह रहे हो? सब कौन भैया कह रहा कह रहे हैं और ये सबरी मैया कह रही है। कौन मैया कह रही है हाथ उठवाइए। हैं? अरे मोही मोह में कह गई है। जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं कि अंदर की पूजा होए, वो सब मेरी औलाद है, हाथ उठाओ उठाओ। ये सब लड़ेंगे ना, ये सब घर लड़ेंगे के ना। ही हैं, घर के ही हैं। ओए, ओए, क्या करो? ए बच्चों घर के ना हो, घर के ना हो। तेरी बात ना सुन, मानो। सुन। अंत से लड़ो जा, तू कर जा भैया। अरे लड़ो मारे को अरे क्या हो गया? बात है गई। किसकी पूजा होगी? बाबा देखो भाई, पूजा तुम काऊ की कर रहे हो, पर तुम्हारी पूजा के चक्कर में हमारी खून खिंचाई क्यों कर रहे हो? ए बेटा ना, वैसे एक बात कहूँ मुखिया। अरे यार मुखिया, ऐसी कोई बात हुए ई कब को बलधारी दिख रो तू? अरे बाबा वैसे तो बलधारी ना, पर वजन तो पूरा हो एक बोरी के कौन बराबर। यहाँ में? और का तो तोय वजह ते काले ने लठिया तो जोरी धरी। अरे बाबा ये लठी हमारी चलती तो खूनन की नाली बह जाती है, सब बह जाते बेचारे। ना बेटा देखो, लड़ो बिल्कुल मत। रुक जा बाबा है, अब मैं अपनी बहू बुला लूं, वहां से पूछूंगा। हाँ तो अपनी अपनी बहू ने बुलाओ तुम बोला दोनों। अरे चंद्रकली कितने गई? तेरी बहू तो तुझसे ज्यादा लड़ाका है। अब आज मैं बाहर बुला रहा हूँ। तू तो तय मारे तय। तू अपनी बुला ले, बहू- बुला ले। अपनी बहू बुला, अपनी बहू बुला। ये मल्लुक सी कौन की बहू है? कहाँ जा रही है? वो वाली कौन सी? जटाधारी की। मेरी कौन? अरे ए, तू आ जा रही, तू आ जा। लूरू लूरू ए, इधर जो एक बात बताओ, कौन सी शादी है ये तुम्हारी? ई, हाँ। भूत 50 निकल रही है महावीर जब नाम सुना ले। अरे वाह, जय हो जय हो। ये तो पूरी मान लो। दिखी तो ना पीछे करते खिसक, सुन पीछे पीछे है जा। एक बताए तो सुन। अब तू बता कौन की पूजा करेगी? हारी मैं इंद्र देवता की पूजा हाँ करूंगी। हाँ हाँ, देख ले इंद्र की कर रही है, हमारे घर इंद्रिया में की कर रही है। हमारे घर में ही कोई सलाह ना है तो दूसरे की बताओ किन्हीं का कह रही? एरी तू तो नमा नहीं, बनते देव की पूजा नमा करूंगी। नहीं। एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। तेरे जाई देख लो मैं। सुन भाभी का कसूरी क्या वो? ओए हमारे सुन सारे तेरे पीछे कसूरी उठा है दे वो। नीचे। ये भाभी का कसूरी के वो, अरे मेरी भाभी का कसूरी के वो। आज तेने मेरी भाभी का कसूरी कही ना, तो सारे मेरे मेरे कसूरी बिगड़ेगो। सुनो और बचाओ वाले के गंतड़ मुंह जा। बातें फूटेंगी। तू जाके बीच में बोल के दिखा दे, मैं हूँ अपनी कसम। बात बहुत कर रहे थे। तूने मेरे भैया वाली हाथ क्यों छोड़ो? कौन है? तू जब हाथ क्यों छोड़ो? और सुन तेरी भैया बना छोड़ो। अरे ओए, तुम्हारे ही हैं? तो जेल करा दूंगी तुम्हारा ही तू। जेल हाँ, तो जेल। वो तू जेल करा देगी तो रोटी कौन खवाएगा? देख कपड़ा पार के मैं अभी जेल में जा रही हूँ। अरे वाह, जेल में जा रही है। टेंशन मत ले, टेंशन लेने की सुन। अगर तुझे कौन बचाएगा?
मुझसे कौन बचाएगा? दारिया चोर चोर ये कहां से आ गई बाबर बिल्ली? ओ एक मिनट मेरी सुनो, तेरे का नाम है घसीटा, तू पीछे हट। अब जब भैया मन में लड़ाई कर बाप। आ जा। ले भाल गिरा के दिखा, चल ले आ जा। भाई ये सूखी सी में जान बहुत है तेरी बहू की। हाय मेरी कबूतरिया, क्या कर रहे हो? कुछ ना, मेरी कबूतरिया ताकत है। तेरी बहू में ताकत है। हल्के में ले रहा हूँ है, निगम दार खा रही है। हल्के में ले रहा हूँ तू। अरे मुखिया, चल हमने मान ली कि तेरी बहू में ताकत है, तू में ताकत है, वो बेचारो कमजोर है, लेकिन तेरी बहू है तो यूं पूछ के तू कौन की पूजा करेगी? अरे यो कितना गई? पूछ। बुला के ला, बुला के ला। रुक जा बेटा, तू बता के तू कौन की पूजा करेगी? हाँ, कहा गिरिराज भगवान की पूजा होगी। कौन की करेगी तू? हाँ, अरे गिरिराज जी करेगी। अरे मेरे संग है। तू का अब तो मेरे लग बोल रही है। अरे आजा। पंतद्दी पे 75 पर गए। आहा, लेकिन तेरी बहू का आचार्य है भाई। ये हुआ पूछो ही कछु कहेगी अपनी या सुंदर बाड़ी में ते। तू कौन की पूजा करेगी? आर्या। तू कौन की करेगी? गोवर्धन भगवान की। अरे वाह, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। अब सुन भाई, तेरी नामाने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तालियां! क्या बात सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा, अरे सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। गिरिराज जी महाराज की कितने कोस की परिक्रमा है? 7 कोस की। तो सारे ब्रजवासी जा रहे हैं, कहा आज जाएंगे तो परिक्रमा भी करके आएंगे। हाँ, 7 कोस की करो परिक्रमा, 7 कोस की करो परिक्रमा। मानसी गंगा न हो मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो मानसी गंगा ना हो मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, मेरा नाय माने ये मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो। सात कोस की करो परिक्रमा, 7 कोस की करो परिक्रमा। 7 शेर की धरो करैया, 7 शेर की धरो करैया।
हाँ सात शेर की करो करहिया, सात शेर की करो करहिया। रुच रुच भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। आ गए सारे ब्रजवासी गिरिराजी पर्वत पर। अभी अपना कैमरा एक साइड में कर लो, ठीक है? पूजा होगी तो साइड में कर लो। ब्रजवासी अभी परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और जो भी जिस भक्त का भाव हो वो भी आएंगे। सभी पूरी पुआ लेकर के आइए। कौन आ जाएं। जैसा कि कल आपको बतलाया था माता बहनों, जो भी अपने साथ साथ सामग्री लेकर के आई हो, इसी समय आप लोग आएंगी, आकर के गिरिराज महाराज का भोग लगाएंगी और कन्हैया का भोग लगाएंगी। आ जाएं। पहले जो तो भी लेके आई है कमेटी वाले भैया आए, हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कमेटी सभी वाले लोग भैया, आएंगे। कमेटी वाले भैया आ जाएंगे। व्यवस्था तो आपके घरों में भी की गई होगी। कमेटी वाले भैया यहाँ पर बैठे हो, पूजन कर दो जाएंगे। तुरंत ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि जो लोग सामग्री लेकर आए वो ही पूजन करें। अरे सामग्री आप लाए हैं अथवा नहीं लाए, सामग्री यहाँ उपस्थित है, जिससे भी पूजन करें। आगे चले, भोग लगा करके प्रसाद परिक्रमा करके ही जाएंगे। कहते हैं कि पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरे सब संकट मिट जाएं। बंधुओं, जो अपने संकट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं श्री गोवर्धन की पूजा करने से। आप हमारे गोवर्धन वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा, परिक्रमा जब पूर्ण होने के बाद जो मानसी गंगा पड़ता है, तो मानसी गंगा पर आप लोगों से जो पूजा कराई जाती है वो यही पूजा है। कहते हैं कि पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरे सब संकट कट जाएं। तो बंधुओं, महाराज जी की जय। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हरि। कैसे मोटो बोली थी बात जाके? एक बर्तन भगोना भगोना मंगवा दीजिए, जिससे कि हाँ, और जो भी कमेटी वाले भैया जिनका जोड़ा है वो अपने जोड़ा से ही पूजन करें। हाँ, ध्यान रखियो, वो जोड़ा गड़बड़ है जाए। बंतो ले रो। मानसी गंगा को स्नाने, मानसी गंगा कर स्नान, हे मानसी गंगा को स्नाने। धरो फिरे चकले सरी को, चलते रहेंगे सभी लोग, धीरे धीरे पूजा करेंगे। माना आपका प्रसाद भी रखा होगा, कुछ तो खा के चले आए होंगे, कुछ ऐसे ही चले आए। कोई बात नहीं है, जाकर के खा लेना। इसलिए आज छोटी लीला रखी थी कि आप लोग अपने गृह कार्य में व्यस्त रहेंगे, है ना? तो शांति से पूजन करें।
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राजी महाराज की पूजा को कर रहे हैं। यह सूचना देवराज इंद्र को मिलती है। देवराज इंद्र बड़े ही क्रोधित होते हैं। बंती संता जाओ संताइट में बंती तक जाओ। देवराज इंद्र को यह सूचना मिलती, समाचार ये लेकर आए हैं कि अभी अभी हम घूमने के लिए गए थे। हाँ। वैसे नित्य प्रतिदिन आपकी पूजा हुआ करती थी। हाँ। लेकिन आपकी पूजा का नाम निशान नहीं है। आपके नाम की कोई वहां धूप बत्ती भी नहीं है। तो किसकी पूजा कर रहे हैं वो? धूप बत्ती छोड़ो, अगरबत्ती भी नहीं है। अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती भी अरे बेटा तेरे कहने से ये समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत की पूजा की। हाँ बाबा। लेकिन देवराज इंद्र रुष्ट हो गया है और वो मूसलधार बारिश ऐसी कर रहे हैं कि पूरे ब्रज को ही जलमग्न कर देगा आज। अच्छा बाबा, अब हमारी रक्षा कर। कहा ठीक है, अभी रुको। भगवान कन्हैया ने जो बलराम जी महाराज थे उन्होंने अपना असली रूप धारण किया, यानी कि शेष नाग का रूप धारण किया और उधर भगवान कन्हैया गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए चल दिए। चलो ठहरो, चलो महाराज। बोलिए गिरिराज जी महाराज की, बोलिए गिरिराज भगवान की। चले आज घनघोर बारिश हो रही है। भगवान कन्हैया ने झट से गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। थोड़े से पत्ती सारे ब्रजवासी चले जाते हैं। उधर शेष जी का जो अवतार बलराम जी महाराज हैं देखा, घेरा बना दिया। देवराज इंद्र इतनी घनघोर बारिश करा रहा है परंतु कुछ नहीं हुआ। भगवान कन्हैया ने देखिए यहां पर जो राम अवतार में एक वरदान मिला हुआ था, किसको? अगस्त ऋषि को। मां सीता ने जब रसोई सिद्ध की थी, भोजन की व्यवस्था हुई, वहां पर अगस्त ऋषि जी भी पधारे। ये तो बढ़िया बात रही। हमने पूजा करी गिरिराज महाराज की, या की रोज पूजा करें, लेकिन यहाँ ने देवराज इंद्र ने हमें कभी दर्शन नहीं दिए। आज तो दर्शन हो गए। आज तो दर्शन है गए। क्यों नहीं भैया ब्रजवासियों, क्योंकि ये सब कुछ हुआ अनजाने में हुआ।
क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था कि ब्रज में प्रभु का जन्म हो गया है। प्रभु आप मुझे क्षमा करना। ठीक है देवराजेंद्र, आज से तुम्हारी पूजा इस ब्रज में नहीं होगी। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। ठीक है। इंदरिया सुन 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 भैया, हम तो तेरे दर्शन को इतने दिनों से तरस रहे। अच्छा। ये बता, अभी अभी तेने इतनी घोर वर्षा करवाई, तू ही हो? हाँ भैया ब्रजवासियों, हाँ। मैंने जल की बारिश करवाई लेकिन अनजाने में हुआ। तेरी करवाई? हाँ। तो देख ले, तू हमारा कछु बिगड़ो तो नहीं ना कौन की कृपा थे? हमारे कन्हैया की कृपा थी। क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है। पर सुन, अब तू हमारे कन्हैया की शरण में आ गए, जब तो कुछ क्षमा कर रही। और सुन, अब समय समय ते हमारो कन्हैया के जब तो कुछ जल बरसान हुए। ठीक है भैया ब्रजवासी। ठीक है, हाँ। ठीक है, जा तो कुछ क्षमा करे हमने अंदर। इस प्रकार से देवराज इंद्र का मान मर्दन किया भगवान कन्हैया ने।